हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 17 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर सिर्फ हम ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे, एमएचए प्रपोजल एसपीज डीआईजीज हु डू नॉट सर्व एट सेंटर कांट गेट स्टिंट लेटर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रपोजल है और प्रपोजल ये है कि आईपीएस ऑफिसर जो कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं आएंगे एट द एसपी और डीआईजी लेवल, दे मे बी बार्ड फ्रॉम सेंट्रल पोस्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर करियर। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रपोजल ये है कि आईपीएस ऑफिसर्स जो कि सेंट्रल डेप्यूटेशन पर नहीं आएंगे एसपी और डीआईजी लेवल पर, हो सकता है कि उनको यहाँ पर पूरे करियर के लिए सेंट्रल पोस्टिंग के लिए बार कर दिया जाए। इससे पहले भी यहाँ पर सेंटर ने एक प्रपोजल भेजा था स्टेट्स को कि यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस रूल्स को अमेंड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सेंटर के पास पावर आ जाएगी कि सेंटर किसी भी आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए कॉल कर सकता है और यहाँ पर स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेंटर सेंडिंग अ प्रपोजल टू स्टेट्स टू अमेंड द ऑल इंडिया सर्विस रूल्स दैट वुड अलाउ इट टू कॉल एनी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन, और यहाँ पर स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर ने इससे पहले जो इम्पेनलमेंट रिक्वायरमेंट होती है फॉर डीआईजी लेवल आईपीएस ऑफिसर्स, उसको भी स्क्रैप कर दिया था। तो इसके बाद इम्पेनलमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर द सेंट्रल डेप्यूटेशन फॉर द डीआईजी लेवल आईपीएस ऑफिसर्स। अब ये सारे चेंजेस किए क्यों जा रहे हैं? तो इसका मेन रीज़न चेंजेस करने का ये है कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज देयर आर ओवर 50% वैकेंसीज एट बोथ दीज लेवल्स। यहाँ पर एसपी और डीआईजी लेवल की बात की गई है इन द डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है जिसके चलते रूल्स में अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो लेटेस्ट प्रपोजल सेंट टू द पीएमओ इज सीन एज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स एट द एसपी एंड डीआईजी लेवल्स एट द सेंटर। आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले हैं। तो किस बारे में यहाँ पर टॉक्स हो सकती हैं? तो मेनली जो टॉक होगी वो होगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस को लेकर। इसके अलावा जो यूके इंडिया की पार्टनरशिप है वो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यूके ने इंडिया को आइडेंटिफाई कर रखा है एज अ प्रायोरिटी रिलेशनशिप। तो इंडिया वॉज आइडेंटिफाइड एज अ प्रायोरिटी रिलेशनशिप फॉर द यूके इन द 2021 इंटीग्रेटेड रिव्यू। आगे चलते हैं। यहाँ पर संथाल रिबेलियन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं संथाल रिबेलियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। About Santhal rebellion, the Santhals of Rajmahal Hills resented the operation by revenue officials, police, money lenders and landlords। और यहाँ पर जो संथाल्स थे वो इनको रेफर करते थे। बेसिकली जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए उन्होंने टर्म दे रखा था दीकू। तो ये दीकू क्या है? तो दीकू का मतलब आपको पता होना चाहिए। संथाल्स यहाँ पर आउटसाइडर्स को रेफर करते थे दीकू। संथाल ये जो रेबेलियन इसको लीड किया था सीधू और कानू ने। तो संथाल्स अंडर सीधू एंड कानू रोज अप अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स, डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द कंपनीज रूल एंड असर्टेड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1854। फिर यहाँ पर ब्रिटिश ने मिलिट्री ऑपरेशंस करना शुरू किए और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया गया। देन सीडो डाइड इन 1855 while कानू वॉज अरेस्टेड इन 1866। अब इस संथाल रिबेलियन का इम्पैक्ट ये हुआ कि एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया ऑफ संथाल परगनास वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू पेसिफाई द संथाल्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बात की गई है लर्निंग पॉवर्टी की। अब पैंडेमिक के चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्कूल तो अटेंड कर नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, चिल्ड्रन ऐसे भी थे जिनके पास यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस ही नहीं थी, जिसके कारण उनकी ऑनलाइन एजुकेशन भी वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो फाउंडेशनल स्किल्स बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो इसको यहाँ पर लर्निंग पॉवर्टी बताया गया है। तो बिफोर द पैंडेमिक यू हैड साइटेड अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट टू से दैट 55% ऑफ इंडियाज 10-year-old चिल्ड्रन लैक फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स, जो कि एक लर्निंग पॉवर्टी है। तो वर्ल्ड बैंक का आप ये डेटा कोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ये पता चला है जो 55% इंडिया के 10-year-old चिल्ड्रन हैं उनके अंदर फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स की प्रॉब्लम है, जिसको कि क्लासीफाई किया गया है एज लर्निंग पॉवर्टी। अब इस इशू को टैकल करने के लिए एक निपुण भारत प्रोग्राम है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड। तो निपुण के हम यहाँ पर कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम क्या है इसका? तो इसका एम ये है यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिकली यहाँ पर फाउंडेशनल स्किल्स प्रोवाइड करनी है फॉर एवरी चाइल्ड बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, मतलब 2026-27 तक यहाँ पर जो भी ग्रेड 3 तक के बच्चे हैं उनको यहाँ पर फाउंडेशनल स्किल्स प्रोवाइड करनी है।
It aims to cover the learning needs of children in the age group of 3 to 9 years. Implementation mechanism क्या होगा, तो बेसिकली 5 tier implementation mechanism होगा, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़। और ये किसके अंडर आएगा, तो ये आएगा समग्र शिक्षा अभियान, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो निपुण के बारे में आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एक भी आर्टिकल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जो रशिया की मॉस्कवा है वॉरशिप, वो डुबो दी गई या तो फायर के कारण डूब गई। ये रीज़न नहीं पता है कि हो सकता है कि यूक्रेन की मिसाइल ने अटैक किया, तो यूक्रेन के पास एक नेपच्यून मिसाइल है, हो सकता है कि उसके अटैक की वजह से जो वॉरशिप है वो डूब गई हो। अब रशिया के पास क्या और ऐसी वॉरशिप्स हैं, तो नो, रशिया हैज़ 2 अदर शिप्स ऑफ द सेम क्लास। एक तो है मार्शल उस्तिनोव और एक है वरयाग। लेकिन ये जो सर्व करती हैं वो रशिया की नॉर्दर्न और पैसिफिक फ्लीट को रिस्पेक्टिवली सर्व करती हैं, और ये रशिया की ब्लैक सी फ्लीट को सर्व नहीं करती हैं। तो टर्की विच कंट्रोल्स एक्सेस टू द ब्लैक सी वाया द बॉस्फोरस विल नॉट लेट देम एंटर एट टाइम ऑफ वॉर। तो जो मॉस्कवा थी वो तो यहाँ पर डूब गई वॉरशिप, तो इसके अलावा 2 वॉरशिप्स एंटर हो सकती नहीं हो सकती हैं, तो हो सकता है टर्की ना एंटर होने दे क्योंकि वॉर की सिचुएशन है। और यहाँ पर जो 2 स्ट्रेट हैं बॉस्फोरस और डार्डनल्स एट द टाइम ऑफ वॉर, यहाँ पर जो टर्की है वो उनको कंट्रोल करता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए उस्तिनोव या वारिया क्या चीज़ है। इसके अलावा नेपच्यून मैंने आपको बता दिया कि यूक्रेन की जो मिसाइल है नेपच्यून, और यहाँ पर मॉस्को आपको पता होनी चाहिए जो कि रशिया की वॉरशिप थी और ब्लैक फ्लीट का एक पार्ट थी। आगे हम चलते हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स लैंड आफ्टर 6 मंथ्स ऑन स्पेस स्टेशन। तो चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका कि नाम है तियांगोंग, और उसका जो कोर मॉड्यूल है उसका नाम है तियाने। तो ट्रायो वॉज द सेकंड क्रू अब्रॉड तियांगोंग और हेवनली पैलेस इट्स कोर मॉड्यूल तियाने। एक यहाँ पर स्पेस कैप्सूल जो है लैंड किया है, तो सेंजाऊ 13 स्पेस कैप्सूल गोबी डेजर्ट में लैंड किया। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, तो इनर मंगोलिया जो कि चाइना का पार्ट है वहाँ पर गोबी डेजर्ट है। तो गोबी डेजर्ट इनर मंगोलिया जो कि चाइना का पार्ट है। और इस स्पेस कैप्सूल में वोंग येपिंग, शी इज़ द फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन टू स्पेस वॉक। तो ड्यूरिंग द मिशन एस्ट्रोनॉट वेंग येपिंग कैरिड आउट द फर्स्ट स्पेस वॉक बाय अ चाइनीज़ वुमेन। तंजानिया में पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो बेसिकली पिछले साल ही बनी थी। इनका नाम है सामिया सुलू हसन। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे जोंग मगुफुली, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने टेक ओवर किया है। तो सामिया सुलू हसन, तो ये आपको पता होना चाहिए। इकॉनमी पेज पर सिर्फ हम एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे, पॉइजन पिल। तो पॉइजन पिल किससे रिलेटेड है, तो अगर ये है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो ये ट्विटर से रिलेटेड है। अब पॉइजन पिल का मतलब क्या है, तो पॉइजन पिल का मतलब है लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर राइट्स प्लान। अब टेस्ला के जो चीफ हैं इलॉन मस्क, उन्होंने एक प्रपोजल ये रखा है कि वो ट्विटर को पूरी तरीके से खरीदना चाहते हैं, और उन्होंने यहाँ पर $43 बिलियन का ऑफर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर ट्विटर ने ऑप्शन लिया है पॉइजन पिल का, लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर्स राइट प्लान। अब इस प्लान में क्या होगा, तो इस प्लान में बेसिकली ये है कि जो भी नए शेयर्स इशू किए जाएंगे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो दिस राइट प्लान इसेंशियली अलाउज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज फ्रेशली इशूड शेयर्स इन अ कंपनी एट अ डिस्काउंट टू द ट्रेडिंग प्राइस। तो बेसिकली कोई भी अगर हॉस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकता है। तो इन दिस केस द मूव विल प्रिवेंट एनी वन फ्रॉम हैविंग मोर देन अ 15% स्टेक इन ट्विटर। तो एज सच इंटरनल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे काम कर रहा है, आपको बस पॉइजन पिल पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बात करता है लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर्स राइट प्लान। तो कोई भी यहाँ पर नए शेयर्स इशू होंगे तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफर किए जाएंगे। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।